हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नरेंद्र है। वेलकम टू विद्यार्थी। आज मैं आपको 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स को निकालने का एक मैजिक तरीका बताने वाला हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर आधारित बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, पर सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर एक ऐसी संख्या होती है जब किसी संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुणा करा जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है हम उसको उसका वर्ग कहते हैं। जैसे इसके ऊपर आधारित यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 12 बच्चे हैं और 12 बच्चों के पास प्रत्येक के पास 12 ही रुपए हैं, तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे। तो उसको निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि 12 गुणा 12 144 होता है। 12 गुणा 12 144 सबों को पता है, क्योंकि स्क्वायर जो है वो 12 या 15 तक स्क्वायर सबों को ही पता होते हैं। पर अगर मैं यही क्वेश्चन इस प्रकार से प्रस्तुत करता कि अब की बारी 87 बच्चे हैं और हर 87 बच्चे के पास 87 रुपए हैं, तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे, तो मुझे विश्वास है कि कोई भी इसको इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी पुराने तरीके से करना पड़ेगा जो आप करते आ रहे हैं। जैसे आप करते 87 का स्क्वायर निकालना होता तो आपको क्या करना पड़ता, 87 को 87 से गुणा करते तो 7 सत्ते 49, फिर 7 अठे 56, 56 और 4 7, 56 और 4 7, फिर 8 सत्ते 56 5, फिर 8 अठे 64, 64 और 5 69, तो 9 6 5 7। तो देखा आपने, इसको करने के लिए मुझे कम से कम 15 सेकंड लगे। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अगर इसी तरीके से करते रहे तो आपका काफी समय जो है चला जाएगा। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप केवल ऐसे क्वेश्चंस को केवल 5 सेकंड में कर पाएंगे, केवल 5 सेकंड में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए आपको 15 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 15 का स्क्वायर। तो पहले मैं आपको ये विधि बताऊंगा। विधि शायद आपको लंबी लगे, पर जब आपको ये विधि समझ में आ जाएगी तो आप बड़े आसानी से बाकी क्वेश्चन 5-5 सेकंड में कर लेंगे। पहले आप विधि समझिए। तो 15 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले 5 का स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बनेगा 25। तो इस 25 का 5 आपको यहां पे रखना है और इस 2 को हमने संभाल के रखना है। ठीक है, उसके बाद करना क्या है कि इस 1 को इस 5 से मल्टीप्लाई करके 2 से और मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 इंटू 5 इंटू 2 करना आपको, जो कि आंसर बना आपका 10। ठीक है, और फिर इस 10 में इस 2 को जमा करना है। इस 10 में इस 2 को जमा करेंगे तो क्या बनेगा आपका 12। इस 12 का 2 जो है यहां पे रखना है, इस 1 को फिर दोबारा से संभाल के रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद इस 1 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1, 1 से क्या बना, 1 ही बनेगा। फिर इस 1 को इस 1 से जमा कर देना है, तो ये 2 है यहां पे आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखो कितनी आसानी से इसका स्क्वायर पता लग गया। चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब की बारी मान लीजिए आपको 37 का स्क्वायर निकालना है, तो बहुत आसान है। अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 का 9 हमने यहां पे प्लेस करा। उसके बाद इस 4 को संभाल के रखा। फिर क्या करना है, 3 को 7 से गुणा करके 2 से गुणा करना है। तो 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42, और 42 पे 4 जब जमा करेंगे तो बनेगा आपका 46। उस 46 का 6 फिर हमने यहां पे रखना है, 4 को फिर हमने संभाल देना है। ठीक है, फिर 3 3 9, 9 और 4 13। देख रहे बेटा, अब आप कितने आसानी से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपकी बारी हम लेते हैं 96 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए कितना आसान है। 96 का स्क्वायर निकालने के लिए 6 का स्क्वायर बना आपका 36, 6 का स्क्वायर 36 बना, उसका 6 निकाला, 3 को संभाला, फिर 9 निम, फिर उसके बाद इस 9 को 6 से करके 2 से गुणा करना है। तो 9 6 54, 54 दूनी 108, 108 को 3 से जमा करेंगे तो 111 बनेगा। तो 111 का ये वाला 1 जो है यहां पे रखेंगे, इस 11 को संभाल लेंगे। ठीक है, फिर 9 निम 81, 81 और 11 92। देख रहे हैं, तो आपका आंसर बना 9216। देखिए कितने आसानी से हो रहे हैं आप, धीरे धीरे। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं 83 का स्क्वायर, आप इसे करें और कमेंट बॉक्स में लिखें।
अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।